सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में तालाबों व सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल जारी है। इस पूरे खेल में हल्का लेखपाल भी शामिल रहते हैं। ऐसा ही एक मामला डी ब्लॉक के ग्राम सभा कलापुर से सामने आया है। ग्राम सभा के प्रधानपति रोशन लाल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से गांव के तालाब नंबर 185 की भूमि पर कुछ लोग मिट्टी पाट कर कब्जा कर रहे हैं। 7 बीघा की करीब इस तालाब की भूमि है। पहले से भी 20 से 22 लोग तालाब की भूमि पर पक्का निर्माण कराकर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से गांव के एक व्यक्ति ने हद कर दी है। तालाब की भूमि पर मिट्टी गिराकर पाटा जा रहा है। इस संबंध में हल्का लेखपाल जितेंद्र सरोज व उच्च पुलिस से शिकायत की गई है। अपने घर के सामने खेल रहे एक मासूम बच्चे को बाइक ने टक्कर मार दी। परिजन आनन फानन में घायल बच्चे को लेकर सीएससी गोपीगंज पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा रहा। उधर मासूम बच्चे के परिजनों का आरोप है कि टक्कर मारने वाले बाइक चालक के परिवार वालों से पुरानी रंजिश चली आ रही है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बासुपुर डेरवा गांव का है, जहां बासुपुर डेरवा गांव निवासी सुनील कुमार बिंद की पत्नी राधा देवी अपने 2.5 वर्षीय पुत्र शिवा के साथ घर के सामने बकरी चरा रही थी और मासूम शिवा घर के सामने सड़क की पटरी के किनारे खेल रहा था, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बच्चे को अपने चपेट में ले लिया, जिससे मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चर्चा है कि टक्कर मारने वाला बाइक चालक इसी गांव का है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गुरुवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र नेताओं ने हंगामा किया है। छात्रों ने यह हंगामा मेरिट के अनुसार एडमिशन की मांग को लेकर किया था। छात्र नेताओं ने जमकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। नाराज छात्र छात्राओं ने बताया कि मेरिट के अनुसार विद्यार्थियों का एडमिशन किया जाए। कुछ लोगों का मेरिट कम है, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन हो गया है। ऐसा होने पर मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हालांकि शिक्षकों के समझाने के बाद नाराज छात्र नेता शांत हो गए थे। इस मौके पर छात्र नेता धीरज दुबे, विशाल मिश्रा, अमन, अनुज, सचिन आदि मौजूद रहे। भले ही हलाला जैसे कुरीतियों पर सरकार का हंटर चला हो, लेकिन भदोही जिले में हलाला के नाम पर एक विवाहिता को प्रताड़ित व रुसवा किए जाने का मामला गुरुवार को एसपी दरबार पहुंचा है। सुरियामा के शेखर आजाद नगर निवासी अमीनुद्दीन शाह की पत्नी सकीना बेगम ने एसपी दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा है कि लगभग 1.5 साल पहले घरेलू विवाद को लेकर उसके पति से कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी को लेकर अब उसके पड़ोसी व पटीदार बदनाम कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि पड़ोसी व पटीदार उसके समाज में अफवाह फैला रहे हैं कि उसका तलाक हुआ है और तलाक के बाद हलाला नहीं कराया गया है। महिला का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर पटीदार व पड़ोसी से रंजिश चली आ रही है। हैरान परेशान करने की नीयत से उसे समाज में परेशान व रुसवा किया जा रहा है। विरोध करने पर मारा पीटा जा रहा है और घर में रखे सामान को तोड़ फोड़ रहे हैं। सकीना बेगम ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को अपर जिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने हंगामा किया है। हंगामे से अफरा तफरी फैली रही। हंगामा करने वाले अधिवक्ता मधुसूदन पांडे विनोद कुमार का कहना है कि अपर जिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय पर अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ ही पत्रावली में नियम विरुद्ध आदेश दिए जा रहे हैं। नाराज अधिवक्ता एडीएम कार्यालय के सामने मेज लगाकर बैठ गए थे और जमकर अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। उधर अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह ने बताया कि कार्यालय पर अधिवक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। अधिवक्ताओं का आरोप बेबुनियाद है। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी की रहने वाली विवाहिता पूजा बिंद ने
सुरियामा के घुरहा निवासी पति सहित कुल 6 लोगों पर दहेज उत्पीड़न सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी निवासी संतलाल बिंद की पुत्री पूजा बिंद की शादी वर्ष 2021 में सुरियामा के घुरहा निवासी रिवई बिंद के पुत्र धीरेन्द्र कुमार बिंद के साथ हुई थी। विवाहिता पूजा बिंद का आरोप है कि ससुराली 2.5 लाख नगद व मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर मायके में छोड़कर भाग गए। पूजा बिंद की तहरीर पर महिला थाना ज्ञानपुर की पुलिस ने घुरहा निवासी पति धीरेन्द्र कुमार बिंद, जेठानी सुनीता, जेठ श्याम बिहारी, देवर वीरेंद्र, ननद सरिता व बुनीता के खिलाफ धारा 498A, 323, 504, 506 व दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नवनिर्मित सरकारी ट्यूबवेल का भवन बैठ रहा है, जिससे ट्यूबवेल बंद पड़ा है। बंद पड़े ट्यूबवेल से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला है डीह ब्लॉक के तुलसी कला उपरवार का। गांव में मौजूद सरकारी ट्यूबवेल का भवन जर्जर हो गया है। वर्ष 2022 में ट्यूबवेल भवन का नया निर्माण कराया गया है, लेकिन निर्माण के कुछ ही दिन बाद ट्यूबवेल का भवन एक बार फिर बैठ गया है, जिससे अभी तक यह ट्यूबवेल चालू नहीं हो पाया है। किसानों का कहना है कि घटिया निर्माण के चलते ट्यूबवेल की जमीन धंस गई है और भवन एक तरफ झुक गया है। अब गेहूं की सिंचाई के लिए किसानों को पानी की जरूरत है। ऐसे में ट्यूबवेल बंद पड़ा है। इलाके के किसान रत्नेश कुमार पांडे, राजन हरि, बल्लेश पांडे आदि ने प्रदर्शन करते हुए बंद पड़े ट्यूबवेल को चालू कराए जाने की मांग की है। भदोही तहसील गेट के समीप का क्षतिग्रस्त डिवाइडर हादसे का कारण बन रहा है। भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग बंद कमरे में बैठकर कागजी घोड़ा दौड़ा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने बैठे हैं। गुरुवार की शाम भदोही तहसील गेट के सामने क्षतिग्रस्त डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार घायल हो गए हैं। भदोही शहर के गजिया का रहने वाला बाइक सवार प्रीतम नामक युवक बाइक लेकर रजपुरा की तरफ जा रहा था। बाइक क्षतिग्रस्त डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में जहां बाइक चला रहा प्रीतम घायल हो गया, वहीं बाइक पर सवार उसका दोस्त भी चोटिल हुआ है। वहीं डिवाइडर से टकराकर बाइक बेकाबू हो गई थी। जहां सड़क किनारे खड़े समाजवादी व्यापार सभा के भदोही जिला अध्यक्ष देवा जायसवाल भी बेकाबू बाइक की चपेट में आ गए थे। हादसे में देवा जायसवाल भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज रजपुरा के एक निजी अस्पताल में कराया गया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर मार्ग मूसीलाटपुर पुल के समीप ट्रक के धक्के से मोपेड बाइक सवार होमगार्ड का जवान घायल हो गया है। चौरी के पचपटिया निवासी होमगार्ड रामकृष्ण राम जिला पंचायत कार्यालय ज्ञानपुर में तैनात हैं। गुरुवार की शाम जिला पंचायत कार्यालय से ड्यूटी पूरी कर अपनी मोपेड बाइक से भदोही की तरफ आ रहे थे। तभी मूसीलाटपुर पुल के समीप भदोही से ज्ञानपुर की तरफ जा रही एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में रामकृष्ण राम घायल हो गए। सूचना पर डायल 112 PRB 2288 के हेड कांस्टेबल राधेश्याम, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार व चालक रामू यादव मौके पर पहुंचे थे और उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही होमगार्ड के जवान रामकृष्ण राम के परिवार वाले अस्पताल पहुंच गए थे। उधर टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया था। गोपीगंज नगर के धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव धाम के सुंदरीकरण की मांग तेज हो गई है। भक्तों ने मंदिर परिसर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की है। बड़े शिव धाम समिति के सदस्य दीपक मुदनवाल ने बताया कि शिव भक्तों का एक प्रतिनिधिमंडल सुंदरीकरण को लेकर जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक से भी वार्ता की है। मंत्री और पुलिस अफसर ने आश्वासन दिया है। मंत्री ने जहां बड़े शिव धाम के सुंदरीकरण का आश्वासन दिया है, तो वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक RP सिंह ने महाआरती पूजन के समय पुलिस सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जाने का आश्वासन दिया है। ग्राम सभा में बने सामुदायिक शौचालय के रास्ते पर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि कागजात में रास्ता भी दर्ज है। बावजूद गांव के कुछ लोग आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे हैं। यह मामला है डीह ब्लॉक के ग्राम सभा इटहरा का। गुरुवार को DM दरबार पहुंचकर पासी बस्ती के लालता प्रसाद,
चंदा, इंदु, राकेश, दीपक, मनोज ने एक पत्र सौंपा है। कहा कि पासी बस्ती में बने सार्वजनिक शौचालय के रास्ते पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जबकि पूर्व की शिकायत में लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में रास्ता होने का जिक्र किया है। बावजूद कुछ लोग बेखौफ होकर सार्वजनिक शौचालय के रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इटाहरा पासी बस्ती के लोगों ने शिकायती पत्र देते हुए रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। गुरुवार को भदोही शहर के आलमपुर हाई जस्ट पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने स्कूल के टीचरों के साथ जागरूकता रैली निकाली थी। स्कूली बच्चे हाथों में तरह तरह के स्लोगन लिखे तख्ती लेकर चल रहे थे। हाई जस्ट पब्लिक स्कूल के बच्चे स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही का संदेश देते हुए अभिभावकों को पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर्यावरण सुरक्षा, पॉलिथीन न इस्तेमाल करने की सलाह, जानवरों के प्रति प्रेम जैसे नारों के साथ पर्यावरण के नन्हे मुन्ने सिपाही भदोही शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक किया है। आलमपुर के हाई जस्ट पब्लिक स्कूल के बच्चे तरह तरह के स्लोगन लिखी तख्तियों को लेकर सत्यम न्यूज कार्यालय भी पहुंच गए थे। स्कूल की प्रिंसिपल हिना बद्र ने बताया कि इस तरह की तमाम जागरूकता फैलाने के लिए विद्यालय ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद हुसैन अंसारी, टीचर सना मकबूल, रिमसा सफक सहित बच्चे मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एसपी भदोही के निर्देश पर जिले का यातायात विभाग सड़कों पर उतरकर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान चला रहा है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने वाहनों पर जाति, संप्रदाय, पद चित्र, शीशों पर काली फिल्म के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान के तहत भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, सुरियामा, दुर्गागंज, ऊज, महाराजगंज, चौरी, कोयरोना में कुल 183 वाहनों का चालान किया गया है तथा यातायात को लेकर वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया है। यातायात प्रभारी ने कहा कि अगर कोई भी चालक अपने वाहनों पर जाति, संप्रदाय, पद सूचक शब्द या वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाकर चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर यातायात विभाग की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। सुरियामा के दुर्गागंज रोड अटल चौराहे के समीप डीजे वाहन से एक अन्ना पशु घायल हो गया था। घायल पशु सड़क पर पड़ा था, जहां अटल चौराहे के समीप रहने वाले दुकानदार धीरज यादव, सूरज, राजू, राजन, नितिन जैसे युवकों ने घायल पशु को लेकर डॉक्टर को सूचना दी। दुकानदारों की सूचना पर सुरियामा पशु चिकित्सालय से पशु डॉक्टर पहुंचे थे, जहां अन्ना पशु का इलाज किया गया। डीजे वाहन के धक्के से अन्ना पशु घायल हो गया था। भदोही शहर के चौक चौराहों पर आवारा कुत्तों की बाढ़ सी आ गई है। उधर इन आवारा कुत्तों को लेकर जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। चौक चौराहों, गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों के झुंड को देखा जा सकता है। आए दिन आवारा कुत्तों के हमले से शहरवासी घायल हो रहे हैं। आवारा कुत्तों के काटने का आंकड़ा जो सामने आ रहा है वह काफी चौंकाने वाला है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी बताते हैं कि एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए प्रतिदिन अस्पताल में 25 से 30 की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आवारा कुत्तों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो लगभग भदोही नगर पालिका इलाके में 2000 से अधिक कुत्तों का झुंड होगा। हालांकि इस संबंध में नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला बताते हैं कि अभी इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर पालिका परिषद भदोही में कोई भी योजना नहीं है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है। गुरुवार को दुर्गागंज थाना इलाके के भंडा गांव से पहुंचे राम बहादुर राम प्रसाद ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए राम बहादुर राम प्रसाद ने कहा कि इसी ग्राम समाज की जमीन से लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इस रास्ते पर गांव के कुछ लोग नाद खूंटा भैंस बांधकर अतिक्रमण कर रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। गोपीगंज में लगने वाले जाम को लेकर गुरुवार को अचानक पुलिस सड़क पर उतर गई। गोपीगंज चौकी इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद ओझा दल बल के साथ गोपीगंज नगर के हाईवे पर उतरे थे, जहां नगर में खड़े बेतरतीब वाहन व हाईवे की पटरियों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों और सड़क की पटरियों पर किए गए अतिक्रमण के चलते अक्सर गोपीगंज नगर में जाम लग जाता है। जाम को लेकर गोपीगंज पुलिस गुरुवार को सख्त नजर आई।
ओवरलोड सरिया लदा एक टाटा मैजिक सड़क किनारे गड्ढे में फंस गया। टाटा मैजिक पलटते पलटते बचा था। यह मामला सूर्यामा नेतानगर रेलवे फाटक के मलेपुर का है, जहां अटल चौराहे की तरफ से टाटा मैजिक ओवरलोड सरिया लादकर नेतानगर की तरफ आ रही थी। तभी मलेपुर सड़क किनारे गड्ढे में फंस गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर बुलाकर गड्ढे में फंसे टाटा मैजिक को बाहर निकाला। टाटा मैजिक पर चालक सहित 2 लोग सवार थे। काफी देर तक मलेपुर में हड़कंप मचा रहा। कोइरौना के इनार गांव डंकापुर के हनुमान मंदिर के समीप गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया गया था। श्री हरिकीर्तन गयाधाम यात्रा को लेकर मंदिर के समीप भंडारे का आयोजन कराया गया था। डंकापुर गांव के सभाजीत सिंह ने बताया कि गयाधाम यात्रा के बाद हनुमान मंदिर के समीप हरि कीर्तन के बाद भंडारे का आयोजन कराया गया था, जहां भंडारे में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हरि कीर्तन व भंडारे को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। इस मौके पर श्याम बिहारी सिंह, राजेश सिंह, अजय सिंह, विनय सिंह आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी अजमत हबीब व सोनी बेगम की 1 वर्षीय पुत्री मायरा का जन्मदिन परिवार के लोगों ने धूमधाम से मनाया है। मायरा के जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर खूब धमाल मचाया। जन्मदिन के मौके पर मायरा के दादा रोजन अली, दादी सफदरी बेगम, बुआ हसीना बेगम, बड़े पापा रहमत हबीब, हसमत हबीब, बड़ी मम्मी जरीना बेगम आदि मौजूद रहीं। खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। हम चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।